सुनो ध्यान से, अब यहाँ से सुनो ध्यान से। तुम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बल क्या है? बताओ कोई भी, बल क्या है? बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। तो व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? क्या होता है फोर्स? बताओ कोई भी बोलो। तुम नहीं, तुम बोलो। तुम लोग कोई नहीं। सुनो ध्यान से, बल क्या होता है? क्या है? देखो, बल मतलब ताकत, शरीर होता है कि नहीं? ठीक, तो सुनो ध्यान से। बल वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को गति में ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गति में ला सकते हैं, या तो विराम में ला सकते हैं, तो उसको रोक सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, या तो उसकी आकृति बदल सकते हैं। जैसे मान लो एक फुटबॉल है, ठीक, सुनो ध्यान से। एक फुटबॉल है, अगर उसको हम लोग बल लगाएंगे, पेट से बल लगाएंगे, ठीक, तो फुटबॉल क्या करेगा? आगे जाएगा। मतलब क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ठीक, उधर से फुटबॉल आ रहा है, हम लोग उसको रोक लिए बल लगा के, तो विराम में ला सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ठीक, विराम में ला सकते हैं। अच्छा, बल, अगर हम बल फुटबॉल को इधर से बल लगाएंगे, इधर कर देंगे, तो दिशा में बदल सकते हैं कि नहीं सकते हैं? सकते हैं बल लगा के। अच्छा, जैसे बलून है, बलून का पूरा बल लगा के दाब देंगे, तो उसका आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक, तो इतना समझ में नहीं आता है, लड़का पगला जाता है। ठीक है, क्या क्या बोल देता है ये गति। ठीक, तो सुनो ध्यान से, तुम लोग आसान से बोलना कि बल क्या है। तो किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। ठीक, एकदम आराम से क्या बोलना? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, किसी चीज को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो लिखो आंसर। किसी वस्तु को धक्का या खींचना बल कहलाता है। बल कहलाता है। किसी वस्तु को धक्का या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अगर इंग्लिश में अगर हम लिख देंगे तो पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। मिटा रहे हैं? तो अगर कोई पूछेगा कि बल क्या है, तो क्या बोलना? कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। लेकिन अगर एग्जाम में लिखने देगा, बोलेगा अच्छा से एग्जाम में लिखो, तो क्या लिखना है? लिखना है कि बल वह कारक है, बल, तुम लोग लिखते जाओ, वह कारक है जिसकी सहायता से बल वह कारक है जिसकी सहायता से बल लगा के हम क्या कर सकते हैं? दिशा क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु को गति में ला सकते हैं। ठीक, जैसे ये खड़ा है, हम बल लगाएंगे, मान लो ये बेंच मेरा खड़ा है, हम इसको मारेंगे फड़िया के, ठीक, तो क्या होगा? ये गति में आ जाएगा। तुम भी लोग अभी बैठा है, बल लगा के छोड़ देंगे उधर, तो तुम लोग भी किस में आ जाएगा? गति में आ जाएगा, नहीं आएगा? तो क्या कर सकते हैं? बल वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को गति में ला सकते हैं। किसी वस्तु को गति में ला, बोलना नहीं है, सकते हैं। ठीक, अगर कोई मान लो साइकिल से उधर आ रहा है, गति में है, उसको हम लोग बल लगा के रोक देंगे तो नहीं रोक पाएंगे, तो उसको क्या बोल सकते हैं? विराम में ला सकते हैं। दूसरा नंबर लिख सकते हैं, किसी वस्तु को विराम में ला सकते हैं। किसी वस्तु को विराम में ला सकते हैं। तीसरा नंबर, दिशा भी बदल सकते हैं।
नहीं बदल सकते हैं। अगर कोई इधर से आ रहा है, बल लगा देंगे उधर ढकेल देंगे तो दिशा, फुटबॉल से जैसे मान लो पैर से उधर कर देंगे तो दिशा नहीं बदल सकते हैं। ठीक, तो दिशा बदल सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं और आकृति भी बदल सकते हैं। नहीं बदल सकते बल लगा के। तुम लोग कितना अच्छा है तो पूरा बल लगा के 2-4 फाइट दे देंगे तो तुम लोग आकृति क्या हो जाएगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आकृति भी बदल सकते हैं। चौथा नंबर लिखना, आकृति भी बदल सकते हैं। चलो देखो जल्दी से। अच्छा देखो, बल एक प्रकार का ना, सुनो ध्यान से, बल एक प्रकार का सदिश राशि है। बल कैसा राशि है, सदिश राशि। बल एक प्रकार का सदिश राशि होती है। तो लिखना है, हलाने करती, बल एक प्रकार, उसके नीचे लिखना तुम लोग तीर देके, बल एक प्रकार का सदिश राशि होती है। अब तुम लोग, हाँ उसी के नीचे लिखना तीर देके, बल एक प्रकार का सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। देखो बल एक प्रकार, अच्छा तुम लोग बताओ कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है, पहले भी बताए हैं। सदिश राशि, एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। देखो हम अभी डेफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं, डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि कैसे पहचानेंगे। अगर वो है, ठीक, वो या तो वो, दोनों में से कोई एक होगा, वो या तो वो, दोनों में से कोई एक होगा, तो क्या बोलना है, वो क्या है, सदिश राशि। वो क्या है, सदिश राशि। देखो बल में वो है कि नहीं है, तो क्या है, सदिश राशि। तो एग्जाम सदिश राशि के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। ठीक, अच्छा जैसे हम बोलेंगे, बताओ तो, त्वरण। त्वरण क्या होगा, सदिश की अदिश है, त्वरण, त्वरण। अच्छा तो है वो रन, त्वरण सदिश होगा कि अदिश होगा, सदिश राशि होगा, क्योंकि वो है। देखो वो है कि नहीं है, तो जब भी वो रहता है तो क्या होता है, सदिश राशि। जैसे हम बोलेंगे चाल, चाल कर लो, चाल क्या होगा, अदिश राशि, क्योंकि चाल में तो वो या वो है, चाल में वो या वो है नहीं है, तो चाल क्या होगा, अदिश राशि। ठीक, जैसे हम बोलेंगे बेग, बेग सदिश राशि क्या होगा, वेकर वो बेग क्या होगा, सदिश राशि। कैसे पता चला, तो वो है। ठीक, तो ये 90% केस में पता चल जाता है। अगर वो या वो होता है तो क्या, कौन सा राशि होता है, सदिश राशि। और अदिश राशि क्या होता है, जिसमें वो और वो नहीं होता, वो क्या होता है, अदिश राशि होता है। ये ट्रिक बताए हैं, ट्रिक लिख लो, ये ट्रिक बताए हैं। इसका डिफिनेशन अलग होता है। सदिश राशि का डिफिनेशन होता है कि वैसा राशि जिसमें दिशा तथा परिणाम दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि का डेफिनेशन होता है वैसा राशि जिसमें सिर्फ परिणाम होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। लेकिन ये सब बाद में फिर से बताएंगे, चैप्टर 1 में पहले भी बताए हैं। खाली अभी ट्रिक लिख लो, लिख लो इसको। देखो इधर अब फॉर्मूला लिखा रहे हैं, बल बराबर होता है, सुनो ध्यान से, यहाँ से लिखना, फिर से नीचे लिखना है, तीर देके ही लिखना है। बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। अगर कोई पूछेगा कि बल बराबर फॉर्मूला बताओ तो क्या बोलना है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक, किसी चीज का कितना द्रव्यमान है और उसका त्वरण। ठीक, तो बल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। लिख लो इसको और बक्सा में बंद कर दो, मात्र पूछेगा। ठीक, आगे लिखो। अच्छा बल को किससे दिखाते हैं बोलो तो, बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स। इसलिए बल को दिखाते हैं एफ से। बल को किससे दिखाते हैं, एफ से। ठीक, और द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं, मास, इसलिए इसको दिखाते हैं एम से, स्मॉल एम से। ठीक, त्वरण को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, इसलिए ए से शुरू होता है इसलिए ए। तो एफ बराबर एम गुना ए, ये शॉर्टकट फॉर्मूला। एफ बराबर एम ए, एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए या एम ए, एफ बराबर एम ए। जैसे क्या बोलता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है, माँ के पास। तो माँ
तो बल इज इक्वल टू मा एम ए। सुनो ध्यान से, अब देखो बल का एसआई मात्रक लिखेंगे कैसे। अब लिखना है बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक। देखो द्रव्यमान को, द्रव्यमान मतलब जैसे हम लोग आलू लेने जाते हैं तो बोलते हैं कितना कितना द्रव्यमान है, ठीक। तो किससे नापते हैं? केजी से। किससे नापते हैं? केजी से। तो द्रव्यमान को किससे नापते हैं? केजी से। गुना एक्सीलरेशन, द्रव्यमान को हम लोग नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं? मीटर पर सेकंड। इसके माइनस है ना, इसको पर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पर। तो इसको क्या बोलेंगे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का ऐसा मतलब क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब कोई बोलो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भारी लग रहा है ना बोलने के लिए, ठीक। तो न्यूटन बोला इतना कष्ट करने हम नहीं देंगे, ठीक। और मेरा नाम भी रह जाएगा। सुनो ध्यान से, न्यूटन बोला इतना बड़ा बोलने नहीं देंगे तुम लोग, ठीक। इससे अच्छा आसान सा बोलो। तो ये बोलेगा तो भी चलेगा, और इसके जगह इसी को बोला जाता है। इतना बड़ा नहीं बोलेगा तो बोलना न्यूटन। क्या बोलना? न्यूटन। और उसको कैपिटल एन से दिखाते हैं, न्यूटन। तो बताओ बल का ऐसा मात्रक अगर कोई पूछेगा तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और बल का ऐसा मात्रक न्यूटन भी बोल सकते हैं। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। तो आज से तुम पूरा नवी कर लो, तपस्या कर लो, जो करना, क्रिया खा लो कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, ठीक है। और किससे दिखाते हैं? बड़ा एन से, छोटा एन नहीं लिखना है। किससे दिखाना है? एन से, बड़ा एन से। अब देखो ये ऐसा मात्रक हो गया, बाद में लिखना, छोड़ो, हम टाइम तो देते हैं लिखने के लिए। और एक होता है बल का सीजीएस मात्रक। बल का क्या होता है? सीजीएस मात्रक। सीजीएस मतलब छोटा वाला मात्रक। जिस तरह से मान लो अगर ज्यादा खरीदना है तो किसमें खरीदेंगे? जैसे मान लो हमको आलू ज्यादा खरीदना है तो किसमें खरीदेंगे? केजी में, ठीक। लेकिन हम उतना पैसा नहीं है तो किसमें खरीदेंगे? केजी से छोटा क्या होगा? केजी से छोटा क्या होगा? ग्राम। केजी से छोटा क्या होगा? ग्राम। तो छोटा मात्रक होता है। तो बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक होता है ग्राम। मीटर में नहीं होगा तो सेंटीमीटर, और ये पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, ठीक। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बल का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो क्या बोलना है? सॉरी आंसर। बल का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो क्या बोलना है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का सीजीएस मात्रक है। हो गया। अब सुनो, अब बोलेगा इतना नहीं बोलेंगे, इतना नहीं बोलेंगे तो क्या बोलना है? तो इसी को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन, ठीक। तो बोलो ग्राम। अब तुम लोग छोटा वाला ही बोलना, न्यूटन और डाइन बोलना। बोलो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, और बल का सीजीएस मात्रक डाइन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन। बड़का वाला बोलेंगे, अगर ऑप्शन में इस तरह से दिया रहेगा तो ये वाला लिखना, ऑप्शन में इस तरह से दिया रहेगा तो इस तरह से लिखना, ठीक। और एक चीज होता है कि बोलते हैं तब बताओ तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? जिस तरह होता है कि नहीं, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता, उस तरह से बोलेगा कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो बोलना तुम लोग कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 का पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 का पावर 5 डाइन। बताओ, नाम रख दिया डाइन। कहाँ से सीखता है लोग, ठीक। न्यूटन, डाइन। हमको लगता है न्यूटन को डाइन से परेशान कर रहा था, ठीक। नाम लिख दिया डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 का पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 का पावर 5 डाइन। चलो अब यहाँ तक लिखो, एक बार पूछ लेंगे। बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक। द्रव्यमान गुना त्वरण। इंग्लिश में बोलेंगे तो F बराबर ma। F बराबर ma। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। और बल का सीजीएस मात्रक डाइन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? तो 10 का पावर 5 डाइन। यहाँ से देखो कितना बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया, 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? तो 10 का पावर 5 डाइन, ठीक। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक। सुनो ध्यान से, अब हम एक क्वेश्चन, अब देखो अगर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक। जैसे द्रव्यमान बराबर है, हल्ला मत करो। द्रव्यमान बराबर है 10 केजी। द्रव्यमान कितना है? 10 केजी, ठीक। और त्वरण बराबर है, त्वरण बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका बल ज्ञात करें। क्या निकालने हैं? बल पता करो। कैसे निकालेंगे बताओ,
ठीक, द्रव्यमान दिया हुआ है 10 केजी है, त्वरण बराबर है 2 मीटर पर सेकंड, तो बोलता है बल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? बल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान कितना है? फटाक से बोलो, द्रव्यमान कितना है? 10 गुना केजी छोड़ो, और त्वरण कितना है? 2। तो 10 गुना 2 कितना होता है? 20। और बल का ऐसा मात्रक कितना होता है? न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो एम लिख देंगे, आंसर हो गया। समझ में आया कैसे बनाना है? तो इस तरह का तुम लोग को क्वेश्चन देगा, द्रव्यमान दे देगा, त्वरण दे देगा, बोलेगा बल ज्ञात करो। तो फॉर्मूला जानेगा तब ना बताएगा कि बल बराबर क्या होता है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान है 10 गुना 2 तो 20, और बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, इसलिए न्यूटन लिख दिया पीछे। ठीक, समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन हम देते हैं, इधर देखो, सुनो ध्यान से। देखो द्रव्यमान है, मान लो हम दे देते हैं 25 केजी। द्रव्यमान कितना है? 25 केजी। और त्वरण है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल ज्ञात करो, फटाक से निकालो, निकालो इसको। द्रव्यमान है 25 केजी, त्वरण है 5 मीटर पर सेकंड, बल ज्ञात करो। फॉर्मूला लगा, बल निकालो। अब हम देखेंगे सबका, और एक दे देंगे। चलो समझ में आ रहा है किसे बनाना है? द्रव्यमान है 60 केजी और त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बनाओ। द्रव्यमान है 127 केजी, ठीक, और त्वरण है 3 मीटर पर सेकंड। तो बल ज्ञात करो। कैसे बनाएंगे इसको? तो बल बराबर होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अब चुप रहो। द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान कितना है? 127 गुना त्वरण कितना है? 3 गुना करके कितना होगा? 381। और बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, इसलिए न्यूटन। चलो आगे देखो, बल के प्रकार। आगे क्या लिखना है? बल के प्रकार। देखो बल ना ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। तुम लोग को बोल दिया ना, वो 40 में आ जाता है। नहीं हल्ला करेगा, चलो हम बोल रहे हैं। हल्ला मत करो। तो बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। ध्यान से समझना है यहाँ से, ठीक, डेफिनेशन से ज्यादा समझने पर याद रखना है। देखो अब ध्यान से समझो, एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस फोर्स, और असंतुलित बल को इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? देखो मान लो एक आदमी है, ठीक, इधर से पंजा लगा रहा है, पंजा लगा रहा है, दोनों का बल सेम है, ठीक, दोनों एकदम पूरा ताकतवर है, दोनों एक ही जैसा है, दोनों मोटा मोटा है तो दोनों मोटा मोटा है, और दोनों एक दूसरे से पंजा लगा रहा है। तो क्या तुम लोग पंजा देखा है कि नहीं? हाँ, पंजा लगा रहे तो ये इधर से हल्ला मत करो, ये इधर से पंजा लगा रहा है तो वो उधर से पंजा लगा, दोनों का बल सेम है। तो बता कौन घसकेगा? कोई घसकेगा? तो एक आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट लगाते रहेगा, और छोड़ दो तो कोई, तुम दोनों का बल सेम है, ठीक। जब दोनों का बल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, तो क्या होता है? संतुलित बल। तब उस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं? संतुलित बल। जैसे मान लो एक वस्तु, एक ये मान लो कोई चौकी है, ठीक, या कोई ड्रम वगैरह कुछ भी है, इधर से एक आदमी धक्का लगा रहा है, ठीक, इधर से एक आदमी क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा है, और इधर से भी एक आदमी धक्का लगा रहा है, दोनों एकदम पूरा मोटा मोटा है, दोनों, ठीक है, दोनों मोटा मोटा है, ये भी इधर से पूरा बल लगा रहा है, ये भी इधर से पूरा बल लगा रहा है। तो बताओ, और दोनों के पास समान बल है, दोनों के पास क्या है? समान बल है। तो बताओ ये घसकेगा? बीच में ही रहेगा, ठीक, कुछ देर ढकेलेगा, अरे छोड़ दो, दोनों के पास समान बल है। तो इस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं? संतुलित बल। इस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं? संतुलित बल। तो बताओ इसमें वस्तु का गति होता है? इसमें वस्तु की गति होगा? नहीं होता। इसमें वस्तु की क्या होता है? गति नहीं होता है। अच्छा, बल क्या एक दूसरे के विपरीत लगाता है? ये इधर साइड लगाता है तो ये देखो, ये इधर साइड बल लगा रहा है, नहीं लगा रहा है। बल क्या लगता है? एक दूसरे के
विपरीत साइड लगता है तो संतुलित बल किसे कहते हैं वो लिखो। वैसा बल जो क्या हो, समान हो, वैसा बल जो समान तथा एक दूसरे के विपरीत हो उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। तो लिखो संतुलित बल में वैसा बल जो समान, अल्लाह मत करो, वैसा बल जो समान तथा एक दूसरे के विपरीत हो, एक तथा दूसरे के विपरीत हो उसे संतुलित बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। वैसा बल जो समान तथा एक दूसरे के विपरीत हो उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल। एक दूसरे के विपरीत, इधर बल लगा रहा है तो वो उधर बल लगा है, लेकिन समान होना चाहिए। बल कैसा होना चाहिए, दोनों का समान हो। अगर एक का बल ज्यादा है, एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी, बताओ आपको संतुलित बल होगा क्या, संतुलित बल, असंतुलित बल हो जाएगा। मान लो इधर से एकदम महिंद्रा का ट्रैक्टर लगा रहे हैं और उधर से भी महिंद्रा का ट्रैक्टर लगा रहे हैं, दोनों का बल एक ही है, ड्राइवर भी एकदम पूरा तगड़ा तगड़ा, और दोनों खींचेगा तो कौन खिंचाएगा, दोनों खींचने का, दोनों बीच में रहेगा। लेकिन इधर से एक ट्रैक्टर जोड़ देंगे और उधर से मोटरसाइकिल जोड़ देंगे, अब बताओ क्या होगा, ट्रैक्टर वाला लेके मोटरसाइकिल को फुचका बढ़ा देगा, उधर छोड़ देगा, नहीं तो पाएगा, उधर लेके चल जाएगा। उसी तरह से मान लो एक इधर से एक मोटा आदमी को भिड़ा दे और उधर से एक पतला आदमी को भिड़ा दे, ठीक, तो क्या करेगा, मोटा आदमी उसको धकेल के किधर ले चलेगा पता नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं, असंतुलित बल। अच्छा, इसमें क्या होगा, वस्तु की गति नहीं होगा, इसमें वस्तु की गति नहीं होती है। देखो इसमें वस्तु की गति नहीं होती है, इसमें वस्तु की गति। संतुलित बल में क्या होगा, बल क्या होगा, एक दूसरे का बल क्या होगा, असमान होता है, एक दूसरे का बल क्या होता है, असमान होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, वैसा बल जो असमान तथा वैसा बल जो असमान तथा एक दूसरे के विपरीत हो उसे असंतुलित बल कहते हैं। और इसमें वस्तु की गति होती है, इसमें वस्तु की गति नहीं होगा, इसमें वस्तु की गति होती है, इसमें वस्तु की गति होती है। समझ में आ गया, संतुलित बल और असंतुलित बल, बाकी नहीं लिखेंगे।